ये वो ज़माना था जब आईटी अभी जो थी बिल्कुल अभी शुरू थी, इतनी एडवांस नहीं थी। जब हमने उसके घर रेड की तो वो उसके घर में उस एक शादी का समा था, लाइटें लगी हुई थी और तेल मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। तो उसने जनाब वो जेब तराशी की वजह से जब सुना तो उसकी वो वहाँ हज़ारों कतार रोने लग पड़ा। मैंने सिर्फ अपनी वालदा को कुछ बताना है, बता के तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो अगर आपने ये इस मौके के ऊपर ये डिस्क्लोज़ कर दिया कि मैं एक जेब तराश हूँ तो ये मेरी बहन की शादी है। आप बिलीव करें कि जब वो बंदा मेरे पास बैठा था वो आंसुओं से रो रहा था, हज़ारों कतार। वो कह रहा था कि जी मेरी ये जमा पूंजी थी जो मैंने अपनी बच्ची के जेवर के लिए इकट्ठे किए थे। इस वाक़े को गुजरने के 2-3 महीने बाद एक बंदा मेरे ऑफिस में एंटर हुआ कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ 1993 में एज़ ASI किया और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मैं सिलेक्ट हुआ। तो मेरा ये पुलिस का सफ़र सर्विस का चलता रहा। फिर 1998 में मैंने दोबारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम दिया और एज ए इंस्पेक्टर डायरेक्ट इंडक्शन मेरी हुई। आज मैं आपके साथ एक जेब तराश गैंग का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरी लाइफ का एक मेमोरेबल इवेंट है। और इसमें बीइंग ए प्रोफेशनल पुलिस अफसर मैंने बड़ी मेहनत की और मेरे लिए ये टेस्ट केस था जब मैं SHO सिविल लाइन था। ये 1999 की बात है। तो 1999 नवंबर की ये बात है जब मैं SHO सिविल लाइन ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। तो मेरे पास एक कोई 50-55 साल का एक साहिल आया और उसने मुझे बताया कि सर मेरे साथ जो है ना वो बैंक में मैं अपने पैसे निकलवाने के लिए गया हूँ तो वहाँ मेरी जेब तराशी हो गई है और मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। ये मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे निकलवाना चाह रहा था, कोई 30,000 के करीब। वो जैसे निकलवाए हैं और तो मेरी जेब से किसी ने वो पैसे निकाल लिए। आप बिलीव करें कि जब वो बंदा मेरे पास बैठा था वो आंसुओं से रो रहा था, हज़ारों कतार। वो कह रहा था कि जी मेरी ये जमा पूंजी थी जो मैंने अपनी बच्ची के जेवर के लिए इकट्ठे किए थे। तो मैंने उसको हौसला दिया और मैंने इस बात का यकीन दिलाया कि साहिल को कि अगर ये आपके पैसे हक हलाल के हैं तो इंशाल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपको इसको पैसे से महरूम नहीं कर सकती। मैंने उस साहिल से फिर बैंक का पूछा, फिर मैं मौके पे गया, बैंक का सारा सीन विज़िट किया। वहाँ जो हमें उस जेब तराशी के हवाले से उसको डिटेक्ट करने के हवाले से जो लीड मिली वो वहाँ बैंक के कैमरे थे। मैंने मैनेजर से बात की और बैंक के कैमरों की हमने वीडियो फुटेज ली। ये वो ज़माना था जब आईटी अभी जो थी बिल्कुल अभी शुरू थी, इतनी एडवांस नहीं थी और ये स्मार्टफोन और ये स्मार्ट कैमरे नहीं होते थे। तो वीडियो फुटेज हमने ली, उसको सीडी के ऊपर लिया, हमने राइट करवाया और उस सीडी को लेके मैं फिर हाल रोड चला गया और हाल रोड पे वहाँ जो वीडियो फिल्म शादी की जो वीडियो फिल्म की एडिटिंग और मिक्सिंग करने वाली जो शॉप्स थी वहाँ जाके मैंने इसको सारा वहाँ पे उसको एडिट करवा के उसको स्टिल करवा के वो बंदा जो जेब तराशी करता हुआ नज़र आ रहा था वीडियो में वो कैच हो गया। तो उसकी तस्वीर को हमने इन्हांस किया, इन्हांस करके और उसके हमने हार्ड कॉपी पे प्रिंट ले लिया। उस तस्वीरों को लेके मैंने अगले दिन जो है वो तकरीबन 30 से 35 बैंकों में मैंने उसकी फ़ोटो कापियाँ तमाम मैनेजर से ख़ुद मिल के जो है वो उनको कॉपियाँ तकसीम की और उनको मैंने हिदायत की कि ये आपने ये अपने तमाम स्टाफ के अमले को दिखा दें। और ये बंदा चूँकि अभी महीने के शुरू के दिन है, ये 3-4 तारीख़ है, ये 10-12 तारीख़ तक ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये जैसे ये बंदा आपके बैंक में सेकंड अटैम्प्ट के लिए आए या दूसरी जेब तराशी के लिए आए तो आपने इस बंदे को एंगेज करके तो मुझे कॉल कर देनी। मुझे शायद 3 से 4 दिन गुजरे होंगे तो मुझे ये वापडा हाउस के UBL बैंक के जो मैनेजर थे उनकी कॉल आई कि सर आपने जो हमें तस्वीर दी थी उस तस्वीर की सेम शक्ल वाला बंदा जो हमारे पास ये वेटिंग एरिया में बैठा हुआ। तो मैंने उनको कहा कि आप उसको एंगेज करें, उसको चाय पिलाएं, उससे पूछे उसने क्या करना है। उस बैंक मैनेजर ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उसको एंगेज किया, उसके लिए चाय पिलाई। इतनी देर में मैं थाने से अपनी सरकारी गाड़ी लेके तो मैं बैंक पहुंचा और वैसे ही मैं बैंक में पहुंचा तो जैसे मैं मैनेजर के कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने वो चूँकि मैंने उस फिल्म के ऊपर बड़ा काम किया था, उसकी पिक्चर्स निकाली थी, तो पहली दफ़ा उसे देखने से मुझे 100% श्योर हो गया कि ये वही बंदा है। फिर मैंने उसको तरीके से वहाँ से निकाला, उसको लेके और उसने पूछा जी मेरा कसूर क्या। तो मैंने उसको सरे दस्त नहीं बताया। मैंने उसे कहा जी आपकी शक्ल का मिलता जुलता बंदा है जिसने जेब तराशी किया, तो हमने आपको वेरिफिकेशन के लिए थाने लेके जाना। तो बड़े तरीके से हमने उसको गाड़ी में डाल के बिठा के आराम से हम थाने ले आए। अब ये इस क्राइम की जो जेब तराश गैंग की डिटेक्शन का ये पहला स्टेप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसके बाद आगे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उसको मैं अपने कमरे में ले गया, SHO के कमरे में थाने में बिठाया, उसको पानी पिलाया, चाय पिलाई। फिर उसको मैंने वो सारी स्टोरी बताई जो कि मैंने ख़ुद वीडियो देखी हुई थी और मुझे 100% श्योर था कि मैं इसको जो है ना
इस चीज़ पे मजबूर कर दूंगा कि ये खुद एतराफ़ कर ले कि जी उस जेब तराशी को मैंने की है। अब उस जेब तराशी की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ इस हवाले से, उसको सामने बिठा के कि ये जेब तराशी हुई इस तरह थी कि वो बंदा जो साहिल था जिसकी जेब तराशी हुई थी वो बैंक में एंटर हुआ और वो क्यू में लग गया। क्यू में लग के जब उसने बैंक से वो पैसे निकाल के अपनी जेब में डाले तो ये बंदा भी उसके पीछे खड़ा हुआ था, ये भी क्यू में लगा हुआ था। तो इसके हाथ में अखबार था, इसके साथ एक बैकअप के लिए एक बंदा पीछे बैंक में दाखिल हुआ 2 मिनट बाद। और ये जेब तराशी का जो एक तरीक़ाकार है जिसको हम मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, तरीक़ा वारदात कहते हैं, वो मोडस ऑपरेंडी जो थी वो ये होती थी कि एक बंदा जो है वो जेब तराशी करता था, दूसरा उसको बैकअप करता था, ताकि अगर मौके पे जो बंदा जेब तराशी कर रहा है अगर वो पकड़ा भी जाए तो उससे वो चीज़ बरामद ना और वो मौके पे इनोसेंट डिक्लेयर हो जाए। तो वो ये जब बंदा जो हमने पकड़ा था इसके सामने बिठा के मैंने उसे बताया कि जब आप वीडियो में बाहर बैंक में अंदर एंटर हुए हैं तो आपने उस बंदे के साथ खड़े हो गए हैं, लाइन में उसने पैसे निकाल के जेब में डाले हैं और फिर उस बंदे ने जिसने जेब तराशी की है उसने अखबार निकाल के उसकी जेब में से वो पैसे 2 उंगलियों से उसने वो पैसे निकाल के, और वो जो इसके बैकअप पे बंदा आया था वो पीछे सोफ़े पे बैठा था, उसके साथ जाके सोफ़े पे बैठ गया। और वीडियो जो कैमरा था जो उसने ये आई कैच किया कि वो साफ उसके फ्रेम में आ रहा था कि वो उसने वो पैसे